गुड इवनिंग। आज आप लोग को 13.2 का 4 नंबर क्वेश्चन बतलाते हैं। ठीक है, क्षेत्रमिति में 4 नंबर क्वेश्चन होगा जो कि एक कलमदान वाला है। ठीक है, और कलमदान जो रखा जाता है आप सभी आदमी को मालूम है, जो देखते होंगे ऑफिस वगैरह में एक लगा रहता है घनाभ के आकार का, उसी में ऐसे करके कलम फंसाने वाला रहता है। जहाँ पे कलम फंसने वाला रहता है वो शंकु के आकार का होता है, समझे। तो ये क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जो एक घनाभ बनाना है और घनाभ में से 4 को क्या कर लेना है, कलमदान के लिए 4 को शंकु निकाल लेना है। जैसे ही आप 4 को शंकु निकालेंगे किस में से, घनाभ में से, तो जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आयतन। जो शेष बचेगा वही आयतन कहता है निकालने के लिए। देखिए क्वेश्चन को बारीकी से देखिए। क्वेश्चन कहता है एक कलमदान घनाभ के आकार का है। देखिए ये जो एक कलमदान है ये घनाभ के आकार का है। देखिए यहाँ पर आकृति दिखाई दे रहा है आप लोग को। कलमदान कैसा है, घनाभ के आकार का है, दिखाई दे रहा है। अब कहता है आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढा खोदा गया है। देखिए कलम रखने के लिए 1 2 3 4 को क्या किया गया है, गड्ढा खोदा गया है। घनाभ की बीमाएं, यानी ये जो घनाभ है ना, बीमाएं मतलब क्या, भुजाएं। भुजा कितना कितना दिया हुआ है, 15 cm गुने 10 cm गुने 3.5 cm। देखिए cm क्या है, प्रत्येक गड्ढा की त्रिज्या। और ये जो गड्ढा देख रहे हैं इसमें, ये जो 4 को गड्ढा है, देखिए कलम फंसाया हुआ है 4 को, देख रहे हैं ना, कलम फंसाया हुआ है। ये जो 4 को गड्ढा है, गड्ढा की त्रिज्या है 0.5 cm और गड्ढा की गहराई जो है, यहां से देखिए गौर कीजिएगा, ये जो है गहराई, ये गहराई दिया हुआ है 1.4 cm, देख रहे हैं। तो 1.4 cm है। तो कहता पूरे कलमदान में, ठीक है, लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी ये जो कलमदान है, कलमदान में लकड़ी कितना है ये चीज़ ज्ञात करना है। यानी पूरा तो लकड़ी का है, लेकिन 4 जगह क्या कर दिया गया है, गड्ढा कर दिया गया है और उसमें से उसको हटा दिया गया है लकड़ी को। तो शेष कितना बचता है ये चीज़ ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, घनाभ का आयतन निकालना पड़ेगा। और घनाभ का आयतन निकाल करके फिर 4 को शंकु का आयतन निकाल देंगे। जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं घनाभ की लंबाई कितना दिया हुआ है, 15 cm। चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 10 cm। और ऊंचाई दिया हुआ है आपको, ऊंचाई दिया हुआ है 3.5 cm। हो गया। उसके बाद शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है आपको 0.5 cm और ऊंचाई दिया हुआ है 1.4 cm। देख लीजिए दोनों चीज़ दिया हुआ है, दोनों चीज़ दे दिए। अब कहता है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। किसका आयतन ज्ञात करने के लिए कहता है, लकड़ी का आयतन। तो कौन चीज में से कौन चीज घटाया गया है भाई, घनाभ में से घटाया गया है 4 को शंकु। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन बट्टा, ये मतलब घटे 4 गुने शंकु का आयतन ना, यही होगा। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, और यहाँ पर 4 गुने शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r² h। क्या यही होता है ना, तो जो होता है वो डाल दिए। अब देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है L में दिया हुआ है आपको 15, B में दिया हुआ है 10 और इसमें दिया हुआ है आपको कितना, 3.5 घटे 4 गुने 1/3 22/7 गुने 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5, दुइये बार ना है, दुइये बार है, गुने 1.4 हो गया। जो आपका क्वेश्चन कहता है वो कर दिए, इतना ही कहता है।
अब इसको प्लस माइनस करना है, कैसे करेंगे? तो देखिए 7 इकाई 7 और 7 दूनी 14 हो गया ना। अब काटिए, यहाँ पर लीजिए 5 25 दूनी 50, 50 हो गया। और 50 चौका 200 और 200 को 44 से, तो 44 दूनी 48, यही ना 48। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 25 दूनी 50। पहले रुकिए, 4 गुने 22 गुने 5 25 दूनी 50 हो गया बट्टा 3। एकदम स्टेप बाय स्टेप हल्का हल्का करके आगे बढ़ाएंगे, ताकि देखिए 10 को 35 यहाँ पर 3.5 से, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 35 को और 15 को गुना करना है। 35 और 15 के गुना, 5 25 का 5 हाथ में 2, 5 या 15 और 2 17, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 हो जाएगा 5, 7 5 12 के 2, 3 1 4 1 5, कितना होगा 525। चलिए रिलैक्स में देखिए एकदम आगे, 22 चौक 88 गुने 0.050 बट्टा 3, यहाँ पर ले आइए 525 घटे। अब यहाँ पर गुना करते हैं तो 8 पंचे 40 के सुनना, हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 4 44। ठीक है, एगो 0 इधर था तो 0, 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, चलिए इधर ले आते हैं आंसर। यहाँ पर 525 है तो 525 दे दीजिए, घटे 4.4 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 1, कितना है 1.46। अब देखिए बाबू, यहाँ पर 525 के बाद 2 0 दे दीजिए और इसमें से घटा दीजिए 1.46। तो 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5, ये 4 में से गया तो 3 2 5, 523.54, 523.54 cm³। ठीक है, देखिए आयतन निकला है, इसलिए क्या होगा क्यू होगा। ठीक है, और इस तरह आपका ये क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। एक बार फिर से आपको बतला दें, ठीक है, बना रहे थे, अब देखिए बना हुआ है क्वेश्चन, बोर्ड पे बन चुका है। आप लोग गौर से सुंदर से देखिए। कहता है एक कलमदान है। देखिए बाबू, कलमदान यानी क्षेत्रमिति में जो भी है, आपको आकृति जो भी लिया जाएगा, आकृति आपको, ठीक है, कोई ना कोई वस्तु से है, और उस वस्तु को आपको मैथमेटिक्स की दुनिया में किस आकृति में कन्वर्ट करते हैं, तो कलमदान। जैसे अगर आपको कहा जाता है जो रूम, अगर हम रूम लेते हैं, कमरा लेते हैं, तो कमरा में भी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, तो फिर कमरा को हम लोग मान लेते हैं घनाभ। उसी प्रकार से कलमदान जो रखा गया है, कलम रखने वाला जो बनाया गया है, पहले एक घनाभ के आकार का है। कैसा है? घनाभ के आकार का। बोला जाता है कलमदान, बोला क्या जाता है कलमदान, लेकिन कलमदान मैथ की दुनिया में कैसा है, तो घनाभ के आकार का है। तो जब घनाभ के आकार का है तो घनाभ का आयतन निकालेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कहेगा क्वेश्चन उसके अनुसार से करेंगे। फिर कहता है उस घनाभ में से 4 गो शंकु काट लिया गया है। एकदम क्लियर क्वेश्चन में कहता है, और आप लोग यही चीज़ मिस कर जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, जिस वजह से आपको क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान रखें, अगर आप लोग को क्वेश्चन कहे बनाने के लिए जो कैसे बनाया जाता है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ते हुए क्वेश्चन का फिगर बनाइए। फिर फिगर में जैसे अगर मान लेते हैं घनाभ बनाते हैं, तो घनाभ में कहाँ होती है लंबाई, कहाँ होती है चौड़ाई, कहाँ होती है ऊंचाई, ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए ना। फिर अगर कहता है घनाभ में से काटा गया है शंकु, तो घनाभ में से शंकु को काटिए। अरे आपको पावर है काटने का क्या? अब तो केवल एक फिगर बनाइएगा ना। देखिए फिगर बना हुआ है ना, फिगर बन गया। इसमें से कहता है शंकु, तो शंकु में फिर कहाँ तिर्यक ऊंचाई होती है, कहाँ ऊंचाई होती है, कहाँ त्रिज्या होती है, ये तो मालूम है ना आपको। तो फिर वो बैठा दीजिए। फिर अब देखिए क्या कहता है निकालने के लिए, तो क्लियर आपको क्वेश्चन में कहता है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन कहता है निकालने के लिए, तो घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। और घनाभ का आयतन निकाल करके फिर क्या वो शंकु है, 4 शंकु है, इसलिए 4 शंकु का आयतन निकाल लेंगे, निकाल करके और घटा लेंगे तो लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, और इस तरह आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, फिर आपको कह दें
जो इसको एक बार में अगर समझ में आ गया तो सही है, नहीं तो 2 बार 3 बार करके देखिए। 2 बार 3 बार नहीं समझ में आए तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ठीक है कमेंट करेंगे, और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट फिर क्लास में क्वेश्चन करेंगे और हम आप लोग को बतलाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए देखिए क्वेश्चन, पहले आप लोग गौर से देखिएगा, एकदम गौर से हम क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक बर्तन, गौर कीजिएगा सभी आदमी, देखिएगा क्वेश्चन को। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। क्या कहा क्वेश्चन में? एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। पहले हम आपको शंकु बना करके बतलाते हैं। देखिए शंकु आपका यही है, शंकु ये है। जब ये शंकु को उल्टा किया जाता है तो उल्टा करने पर कैसा होगा? शंकु उल्टा करने पर ये बनेगा। देखिए शंकु ये पहले था और अब बनाए शंकु तो ये बना, हो गया शंकु। क्वेश्चन समझ में आया? एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 cm है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 है। ये खुला हुआ है, ध्यान रखिएगा, हम बना दिए हैं इसे, लेकिन ये खुला हुआ है, 5 cm है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ये पूरे पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 cm वाला एक गोला है, देखिए इसमें कुछ गोला को डाल दिया गया है। मान लीजिए ये गोला को, कुछ गोला को इसमें डाल दिया गया है। क्वेश्चन समझ में आ रही है? डाल दिया गया है और इसकी त्रिज्या है, ये गोले की त्रिज्या 0.5 cm है, दिया हुआ है, दे दिए, कोई दिक्कत? आगे प्रत्येक डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसमें जो पानी भरा हुआ है ना पहले से, वो पानी का 1/4 भाग नीचे गिर जाता है। अब गौर कीजिए कितना इसमें गोली डाला गया, कितना इसमें गोली डाला गया, जो 1/4 भाग नीचे गिर गया पानी, होगा ना? कितना गोली, मतलब समझ गए होंगे। जो गोली का आयतन निकाल लेंगे और फिर क्या निकाल लेंगे हम लोग? शंकु का आयतन निकाल लेंगे, दोनों का आयतन निकल जाएगा। निकाल करके उसके बाद ठीक है घटा लेंगे, जितना होगा उसमें 1/4 कर लेंगे। कि चलिए ये है, इसी जगह पर हम चलते हैं आकृति लेकर के। लिखते हैं शंकु की ऊंचाई 8 cm, शंकु की त्रिज्या कितना? 5 cm है। गोले की त्रिज्या कितना? 0.5 cm। समझ में आ रहा है? आ गया। अब निकालते हैं हम पहले, ठीक है। शंकु का आयतन, चलिए शंकु का आयतन क्या होगा भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 दे दीजिए, पाई छोड़ दीजिए। आर का वैल्यू कितना है? 5 × 5 और एच का वैल्यू कितना है? 8। देखिए 8 × 5 = 40, 4 × 5 = 20, 200 पाई/3 हो गया। अब निकालेंगे गोले का आयतन, और गोले का आयतन आप लोग जानते हैं जो क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 दे दीजिए,
इसमें भी पाई को छोड़ दीजिए, पाई से पाई काट लेंगे इसलिए। और आर में कितना है 0.5, 0.5, 0.5 यहीं पर कर लेते हैं। 25 पंचे 125, 125 चौका कितना 125 चौका 500 हो गया ना, यानी 5/3 पाई हो जाएगा। गुना कर लेते हैं 25 पंचे 125, 0.125 में 4 से 5 चौक 20 के शून्य हाथ में कितना 5 चौक 20 के शून्य हाथ में 2, 4 दूनी 8 10 के शून्य हाथ में 1, 4 1 5, ये हो जाएगा 0.0 हो गया। अब इतना होने के बाद अब लिखते हैं पहले, ठीक है, गोली की संख्या बराबर हो जाएगा आपको 200 पाई बट्टा 3 गुने 3/0.5 पाई हो गया। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 3 इकाई 3, 3 दाहें 30, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 400। अब पूरे पानी का 1/4 यानी 1/4 भाग बह जाता है। इसीलिए 400 गुने 1/4, 4 इकाई 4, 4 दाहें 40, कितने 100। देखिए इसका आंसर कितना होगा 100। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन तो बना दिए, एक बार आप लोग को फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन कहता है एक बर्तन उल्टा शंकु के आकार का है। ठीक है, तो शंकु पहले आपको बना करके बतला दिए, फिर उसको उल्टा करके भी बना दिए हैं, उल्टा करके अभी बोर्ड पे बना हुआ भी है। कहता है वो पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पूरे ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, तब उसमें गोली डाला जाता है। जब कितना गोली डाला गया, जो पानी 1/4 भाग नीचा बह गया, यही बात निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पानी में गोली से भाग दे देंगे, मतलब गोली का आयतन से, गोली का आयतन से भाग दिए तो पता चला 400 आंसर निकला। तो 400 में 1/4 बहिए जाता है, तो 1/4 भाग गया यानी 100 बचा, तो वही 100 है इसका आंसर। समझे, एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। ठीक है, पहले शंकु का आयतन निकलेगा, फिर गोली का आयतन निकलेगा। शंकु का आयतन में गोली का आयतन से भाग दे देंगे, गोली मतलब क्या, गोला, गोला का आयतन से भाग दे देंगे। जितना निकलेगा या तो उसमें 1/4 कर लीजिएगा, नहीं तो पहले ही 1/4 कर लीजिएगा, क्योंकि पानी 1/4 बह जाता है, सुविधाजनक होता है। जब पूरा निकाल करके उसमें 1/4 कर लीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। इसका आंसर 100 है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हो गया है, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति में फार्मूला याद करना जरूरी है। फार्मूला को बड़ा बारीकी से आप लोग याद कीजिए और एक रूटीन बना करके याद कीजिए। देखिए सुने होंगे, जो जब दवा जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर साहब हमें कहते हैं मॉर्निंग टाइम में पहले हल्का नाश्ता करके तब टैबलेट लीजिए। नहीं, टैबलेट लेने का मतलब कि दवा लीजिए। फिर दोपहर में कहते हैं भर पेट खाना खा लीजिए और तब टैबलेट लीजिए, यानी दवा लीजिए। फिर शाम में हल्का खाना खा करके दवा लीजिए। वो हमें रूटीन देते हैं और उस रूटीन से हम लोग दवा खाते हैं कि बस तबीयत ठीक हो जाता है। अरे बाबू, रूटीन को मेंटेन करो, रूटीन मेंटेन करोगे तो ऑटोमेटिक तबीयत ठीक हो जाएगी। सेम उसी प्रकार से अगर तुम लोग मेंटेन करते हो रूटीन का, तो पढ़ाई भी ठीक हो जाएगी। हम लोग का खाना में गड़बड़ी होने के कारण हम लोग का शरीर खराब होता है, ये बात समझ लीजिए सभी स्टूडेंट्स। जब हमारे खाना का मेंटेन गड़बड़ होता है, खाना का टाइम टेबल खराब होता है, ठीक है, तो हम लोग का तबीयत खराब होता है। उसी प्रकार से पढ़ाई में आप लोग को नहीं समझ में आने का कारण है, जिस दिन होमवर्क मिल जाता है, लड़की पीछे बेंच गिर रहा है, ठीक है, तो जिस दिन हम लोग का रूटीन गड़बड़ हो जाता है, अब आज आप लोग को होमवर्क मिल गया तो आज भर रात पढ़ेंगे, और फिर कल कोई होमवर्क नहीं तो भर दिन सोएंगे, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। एक रूटीन तैयार कीजिए, रूटीन के अनुसार से पहले फार्मूला को कमांड कीजिए। फार्मूला 2 गो, अगर आपको मेंटेन होता है 5 गो तो 5 गो, 10 गो मेंटेन कर लेते हैं तो 10 गो, पहले फार्मूला को याद कीजिए। रटिए नहीं, ऐसे नहीं सर शंकु का आयतन, सर शंकु का आयतन
ये रट्टा मार हुआ, समझिए। आपको फार्मूला को क्लास में भी सॉल्व कर दिया गया है, यूट्यूब पर भी सॉल्व करके डाल दिए हैं। पहले फार्मूला को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए। कोई झूठ कहता है जो मैथ हार्ड है, मैथ सबसे आसान है अगर मैथ को समझिएगा तब। देखिए अब हम चलते हैं आप लोग को बतलाने के लिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन से आप लोग मिलिए। देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा तो बड़ा सुंदर लगेगा, अगर नहीं समझ पाइएगा तो बड़ा टफ लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है ऊंचाई 220 सीएम और आधार व्यास 24 सीएम वाले एक बेलन। कौन चीज का बात किया? बेलन का। देखो तो हम सबसे पहले बेलन बनाते हैं। बन गया बेलन, हो गया बेलन। कहता है इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है 220 सीएम और आधार का व्यास कितना दिया हुआ है 24 सीएम, जिस पर ऊंचाई 60 सीएम और त्रिज्या 8 सीएम वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। इसी पर एगो अन्य बेलन है, एगो और बेलन है, देख लिए। इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सीएम है और ऊंचाई दिया हुआ है 60 सीएम से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है 1 सीएम क्यू लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई का मान यहाँ पर, ठीक है, पाई बराबर 3.14 लेना है। देख लीजिए आकृति लगभग समझ में आ गया होगा आप लोग को। आकृति समझने में कोई आदमी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है एक शंकु जिसकी ऊंचाई 220 सीएम और आधार का व्यास 24 सीएम। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? कहता है के ऊपर, यानी उसी बेलन के ऊपर एक और बेलन है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर दिया हो, का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान मतलब आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसका आंसर मीटर क्यू में निकलेगा, समझे? आंसर देखिएगा तो मीटर क्यू में है, लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। दिया हुआ कौन चीज़ में है? सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में निकालेंगे। अब कहिएगा सर मीटर में फिर आंसर क्यों दिया है? तो देखिए 1000 किलोमीटर बराबर होता है, सॉरी 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, और यहाँ पर ग्राम में चेंज करना है इसीलिए, ठीक है। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, दशमलव का फर्क होगा, समझे? तो दशमलव अपना देख लिया जाएगा। 1 सीएम क्यू लोहे का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो अगर एक्यूरेट आंसर देखना है, अगर आंसर देखना है तो ये सब को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, समझे? केवल ध्यान रखना है मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 अंक 4 गो 2 6 गो 2 8 गो 0 दशमलव कर लेंगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिक 8 अंक के बाद। तो इसलिए हम वो काम नहीं करेंगे, हम आपको डायरेक्ट जो दिया हुआ है सेंटीमीटर पर निकाल देते हैं, ठीक है। आंसर पर आप लोग ज़्यादा डाउट नहीं कीजिएगा, क्यों? क्योंकि आंसर जो है सो मीटर पर दर्शाया गया है। अगर इसी को मान लीजिए आपको लिखते हैं बड़े बेलन की ऊंचाई, क्या लिख सकते हैं ना 220/100 1 शून्य से 1 शून्य 2.2 मीटर होगा ना, लिख सकते हैं कि ना? लेकिन ये लिखेंगे फिर गुना करने में परेशानी होगी, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम आपको आयतन निकालते हैं, ठीक है। मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए लिखते हैं स्तंभ का द्रव्यमान बराबर 2 है ना, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। हो गया ना? बड़े बेलन में ऐसे लिख लें क्या, पाई
आर स्क्वायर एच, इधर लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। बड़का में बड़का आर, छोटका में छोटका, दोनों में पाई का मान तो उतना ही लेना है, इसलिए पाई को कॉमन कर लीजिए, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14 लेना है। आर में कितना है इसमें 12 गुने 12 गुने 220, इधर हो जाएगा आपको 8 गुने 8 गुने 60 हो जाएगा। अब देखिए 12 बर है 144, 220 में 144 में 220 यानी 22 से गुना कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2, 8 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 तो 10 11 के 1 हाथ में 1 2 1 3 हो गया 1 0, 3.14 और ये हो जाएगा आपको 31,680 प्लस उधर कितना है भाई 8 8 64 में 6 से 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 6 36 2 38, कितना हुआ भाई 38 40। देखिए 31,680 में 38 40 को ऐड कर देना है, जोड़ देना है, 0 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 6 14 15 के 5 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, इतना 3.14 35 5 2 20 हो गया। अब इसी में कितने 314 से कर लीजिए, 4 दूनी 8, 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, 5 चौक 20 है 2, 22 के 2 हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14, 2 5 5 3, 3 दूनी 6, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 तिया 15 16 के 6 हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10, 8 2 6 5 11 2 13 के 3 हाथ में 1, 5 दूनी 10 4 14 15 के 5 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 11 के 1 हाथ में 1 1 1, कितने आया भाई 1 1 1 5 3 2 8, एगो 0 है एगो 0 हो गया। चलिए निकल गया ये CMQ। अब क्या कहता है सो देखिए, एक CMQ का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है ना, लिखेंगे इस इधर दिखाई दे रहा है क्या, हाँ लिखेंगे क्योंकि एक CMQ का द्रव्यमान 8 ग्राम है, इसलिए 1 1 1 5 3 2 8 0 का द्रव्यमान, ठीक है, हो जाएगा आपको 1 1 1 5 3 2 8 0 गुने 8 बराबर 0, 8 8 64 के 4 हाथ में, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 16 6 22 के 2 हाथ में 2, 8 तारीख 24 है 2 26 के 6 हाथ में 2, 8 पंचे 40 है 2 42 के 2 हाथ में 4, 8 है 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 है 1 9 8 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है ना, आपको इसका आंसर होगा 8.94 kg। देखिए अगर kg में होगा तो 8.9 kg होगा, अगर यही पहले से दशमलव अगर बैठाते आते तो दिक्कत होता आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए तो आंसर लगभग इतना ही होगा आप लोग का आंसर 8.9 है ना, kg में होगा आंसर है ना। तो ये बात तो समझ में आप लोग का आ गया। क्या वो करना है तो देख लीजिए, एगो दशमलव 2 गो, एगो 3 गो, एगो 4 गो, 4 गो अगर दशमलव करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 गो, 4 दूनी 8 गो ना हो जाएगा, हाँ तो दशमलव करेंगे तो आ जाएगा आंसर, इसलिए हम लोग आंसर को नहीं देखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो दिया हुआ है इसी पर चलेंगे। देखिए अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर भी तो 8 गुने 1000 करना पड़ेगा कि नहीं,
एगो त्रिज्या एगो ऊंचाई तो दूगो वो हो जाएगा, तो 3 और 2 5, 2 2 4 1 5 करके 0 हो जाएगा। 994 कुछ है क्या, है ना। तो ये काम समझ गए कैसे, 3 गो 0 ये और 2 गो ई वाला, एगो त्रिज्या वाला और एगो ऊंचाई वाला। तो एगो त्रिज्या और एगो ऊंचाई वाला तो 2 गो 0 वो, तो 3 2 5। देखिए 1 2 3 4 5, आपको 994 कुछ kg करके आंसर दिया हुआ है ये। तो ये काम आप लोग को कॉन्सेप्ट मिल ही गया यहाँ पर। और दूसरी बात रह गई जो यहाँ पर दशमलव करके करने में थोड़ा परेशानी ज़्यादा होगा, गुना होगा। हाँ कुछ की कहना है क्या। तो ये गुना जो आप लोग को परेशानी होती दशमलव वाला गुना करने में, इसलिए हम आप लोग को ऐसे करके बना दिए हैं, ठीक है। तो ये लगा करके 6 क्वेश्चन आप लोग को हो गया है। अब 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से बाकी रह गया जो कि आप लोग को अगला दिन बतला देंगे हम, ठीक है।